साल 2006 नोएडा के निठारी गांव की गलियों में से उठती बदबू ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। जो सामने आया वो भारत के इतिहास का सबसे डरावना और हैवानियत भरा कांड था। बच्चों की हड्डियाँ, कपड़े और खिलौने एक नाले से निकल रहे थे और पीछे छुपी हुई थी ऐसी सच्चाई जिसने इंसानियत पे सवाल खड़े कर दिया। निठारी गांव, नोएडा। यहाँ गरीब परिवार के छोटे छोटे बच्चे अक्सर खेलते हुए अचानक गायब हो जाते थे। ये बच्चे ज़्यादातर मजदूरों, रिक्शा चालकों और गरीब परिवारों से थे। माता पिता उन्हें ढूंढते ढूंढते थक जाते, लेकिन पुलिस कोई मदद नहीं करती। हाउस नंबर D5, निठारी। मोनिंदर सिंह पंधेर एक अमीर बिजनेसमैन, उसका नौकर सुरेंद्र कोहली घर का काम करता था, लेकिन असलियत कहीं और छुपी थी। ये वही घर था जहाँ से बच्चों के गायब होने की कड़ियाँ जुड़ती चली गई। जब बच्चे गायब होते तो पड़ोसी ने कई बार पंधेर और कोहली के घर से अजीब आवाज़ें सुनी। कई लोगों ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन केस को हल्के में लिया गया। माता पिता दर दर भटक रहे, मगर सिस्टम ने उन्हें अनसुना कर दिया। दिसंबर 2006 बदबू इतनी तेज हुई कि लोग सहन नहीं कर पाए। जब जांच हुई, पंधेर के घर के पास नाले से नरकंकाल बच्चों की हड्डियाँ और कपड़े मिले। ये वो पल था जिसने पूरे देश को हिला दिया। धीरे धीरे खुलासा हुआ कि कोहली बच्चों को लालच देकर घर लाता, उनकी हत्या करता और शव को नाले में फेंक देता। पुलिस और CBI ने जांच शुरू की। शुरुआती शक मोनिंदर पंधेर पर गया, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई कोहली तक पहुंची। जांच में सामने आया कि कम से कम 16 बच्चों और कई महिलाओं की हत्या की गई। सबसे बड़ा खुलासा ये था कि हत्या के बाद कोहली नरभक्षण भी करता था। उसने खुद स्वीकार किया कि वह बच्चों के अंग काट खाता था। यह सुनकर पूरा देश सन्न रह गया। कोहली के अपराधों के पीछे मानसिक विकार और यौन विकृति बताई गई। वह बच्चों को पहले फुसलाता, फिर उन पर हमला करता, शवों को छुपाने के लिए नाले में फेंक देता। वही मोनिंदर पंधेर पर आरोप था कि वह इन घटनाओं से अनजान नहीं था। गांव के माता पिता का हाल ऐसा था कि उनकी आंखों के आंसू अभी भी थम नहीं पाए। किसी का बेटा वापस नहीं आया, किसी की बेटी की सिर्फ हड्डियां मिली। माएँ रो रो कर बेहोश हो जाती और पुलिस को कोसती। अगर समय पर जांच होती तो हमारे बच्चे बच पाते। CBI जांच के बाद सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई गई। मनिंदर पंधेर को भी दोषी ठहराया गया। हालांकि कई बार कानून ने मामले को लंबा खींचा। दोस्तों, निठारी कांड सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि ये हमारी व्यवस्था और समाज पर एक बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं? अगर पुलिस ने शुरुआत में ही इन शिकायतों को गंभीरता से लिया होता तो क्या इतने मासूम बच्चों की जान बच सकती थी? अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।